सीएम भूपेश बघेल आज सुबह 11:30 बजे रायपुर से मरवाही के डोंगरिया गांव के लिए रवाना होंगे। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के गिरफ्तार के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल डोंगरिया से कोटगार जाएंगे। यहां पर जनसभा करने के बाद वो जोगीसार जाएंगे। सीएम जोगीसार में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, सांसद रेणुका सिंह के साथ कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजेपी को सत्य का प्रतीक और कांग्रेस को असत्य का प्रतीक बताते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं पर सीएम के 3 दिन के दौरे पर तंज कसते हुए साय ने कहा कि कांग्रेस से डरी हुई है, इसलिए हर हथकंडा अपना रही है। मरवाही दौरे के पहले अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा है पत्र और अपनी जाति पूछी। अमित जोगी ने कहा कि मरवाही उपचुनाव में प्रचार के लिए आने पर आपका स्वागत है। अमित जोगी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने मेरा जाति प्रमाण पत्र ये कहकर निरस्त कर दिया कि मेरा परिवार आदिवासी नहीं है। मरवाही का हर मतदाता जानना चाहता है कि जोगी परिवार की सही जाति क्या है। मरवाही की जनता का भ्रम दूर करें। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जेसीसीजे के विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बयान पर जेसीसीजे विधायक देवव्रत ने भी संकेत दे दिए। देवव्रत सिंह ने कहा कि जब अजीत जोगी अस्पताल में कोमा में थे उस वक्त भी ये पहल की गई थी। उनके मुताबिक सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से कहा था कि अगर हो सकता है तो अजीत जोगी जी को कांग्रेस में लिया जाना चाहिए। भिंड में कांग्रेस के प्रदेश सचिव खिजर कुरैशी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में खिजर कुरैशी गोहद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार की बात कर रहे हैं। खिजर कुरैशी वायरल वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी रणवीर जाटव की जीत का दावा कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बुरहानपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सवालों का जवाब भी दिया और कांग्रेस के आरोप पत्रों को लेकर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को सवाल पूछने लायक ही नहीं रखा। वहीं पर कांग्रेस को बोल दीजिए कि उनको भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन देंगे। कांग्रेस के आरोप पत्र पर विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस इस लायक रह गई है कि आरोप पत्र तैयार करे। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कांग्रेस के वचन पत्र को गीता के समान बताते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा और ने आरोप पत्र जारी किया है। इस मौके पर अजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान असत्य और घोटाले के नाम से जाने जाएंगे। अजय सिंह ने बताया कि शिवराज ने 7 महीने में 17 घोटाले किए। अजय सिंह ने शिवराज पर लोकतंत्र की हत्या कर मुख्यमंत्री बनने का आरोप लगाया। अजय सिंह ने कहा कि थोड़े दिन और कमलनाथ सरकार होती तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता। अनूपपुर पहुंचे सीएम शिवराज ने पाली में आयोजित चुनावी सभा को कमलनाथ समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं को आड़े हाथों लिया और कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सीएम ने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। शिवराज ने कहा कि वो मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को उद्योगपति होने का घमंड है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता घमंड चूर करना जानती है। एमपी में उपचुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। चुनावी सभाओं में दिग्गज विरोधियों का जमकर बरस रहे हैं। वहीं पर अशोकनगर की मुंगावाली सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उन्हें दूल्हा तो बना दिया लेकिन दामाद नहीं बना पाएंगे। वहीं पर पूर्व सीएम ने कहा कि बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा था तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि देश में कभी इस तरह की अनैतिक राजनीति होगी कि सौदेबाजी के बाद उपचुनाव करवाने पड़े। छतरपुर के बड़ा मलहरा में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के पक्ष में चुनावी सभा की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि हम
प्रजातंत्र में जीत का उत्साह मनाते हैं, और लेकिन बीजेपी सौदेबाजी की सरकार बनाने की उत्साह मना रही है। सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती मंच पर ही रोने लगी और उन पर लगे आरोपों को लेकर बोल रही थी कि इस दौरान वो भावुक होकर रोने लगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में आए राहुल सिंह का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि दमोह उपचुनाव में राहुल सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाना चाहती है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता लेने की प्रक्रिया खुद बीजेपी ने तय की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा कर बीजेपी की सदस्यता लेना साफ सुथरी प्रक्रिया है। लोकतंत्र में ऐसे कदम बहुत मजबूत होते हैं। मुरैना में सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चुनावी सभा की। कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। सचिन पायलट ने सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका जनता से 200 या फिर 500 साल पुराना नहीं 40 साल पुराना संबंध है। वहीं पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस्तीफा देने वाले विधायकों की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की है। अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि सचिन पायलट में प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रमोद कृष्णम के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कृष्णम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया। सागर के सुर्खी से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने मतदाता लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। पारुल साहू ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सिंह पर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगा दिया। पारुल का कहना है कि विधानसभा की मतदाता सूची में 9,000 फर्जी मतदाता के नाम भी जोड़े गए हैं। पारुल ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में करते हुए चुनाव आयोग से कलेक्टर को हटाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती बुधवार को मेगा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर सभा स्थल से 25 किलोमीटर दूर मेगा में उतरने की परमिशन मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उमा भारती जब नुहाड़ गांव में सभा स्थल पर पहुंची और मंच पर पहुंची तो सभा में 200 लोग भी मौजूद नहीं थे। काली कुर्सियां देखकर काफी खफा नजर आई। कार्यक्रम संचालक और बीजेपी नेताओं को खरी खोटी सुनाते हुए बिना भाषण के ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। खंडवा के माधांता सीट पर किल्लौद में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक हुकुम चंद यादव के बेटे मंगल यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी उनके पिता को धमकी दे डाली। मंगल यादव ने कहा कि खंडवा में रहते हो और सोच लेना कि चुनाव के बाद क्या होगा। इतने पर ही मंगल यादव चुप नहीं हुए। कहा कि अगर ज्यादा बयानबाजी की तो उठाकर खंडवा ले जाऊंगा। कांग्रेस ने बीजेपी नेता मंगल यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की है। मुरैना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी नेता आपस में ही उलझ गए। नेताओं के बीच में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में मुरैना पश्चिम मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक परशुराम मुदगल और उनके बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया। विधायक संजय पाठक मुरैना बीजेपी के जिलाध्यक्ष आईसीयू में भर्ती दिनेश शर्मा को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। मुरैना के सुमावली से बीजेपी प्रत्याशी इंदर सिंह कसाना का चुनाव प्रचार के दौरान दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। चुनाव प्रचार के लिए निकले इंदर सिंह कसाना को कूड़े पर बिठाकर दूल्हे की तरह बैंड बाजों के साथ में यहाँ पर गांव में घुमाया गया। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान गांव वालों ने उन्हें न सिर्फ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया बल्कि जगह जगह पर उनको लड्डुओं और फलों से भी तौला गया। एमपी उपचुनाव में नेताओं के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। रायसेन के सांची से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अलग ही रंग में रंगे हुए नजर आए। प्रभुराम चौधरी ने लाठी भांजकर करतब दिखाया और प्रचार के लिए गांव पहुंचे थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सिंह भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग में करीब 2 करोड़ की लागत
से झीरम शहीद स्मारक की आधारशिला रखी है। सीएम के साथ ही यहाँ पर बस्तर के लोगों को 562 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक विकास कार्य की सौगात दी गई है। कार्यक्रम में सीएम ने अलग अलग योजनाओं के 82,235 हितग्राहियों को 512 लाख रुपए से अधिक का सम्मान बांटा है। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले में 3,515.94 करोड़ रुपए के 18 विकास कार्य का लोकार्पण किया। 104 करोड़ 48 लाख के 31 कार्य का भूमि पूजन किया। जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर के मांझी मुखिया चलाकी से संवाद किया है और इस दौरान यहाँ पर चालकी संवाद किया है। इस दौरान सीएम ने उन्हें बड़ी सौगात भी दी है। सीएम ने बस्तर के मांझियों को मानदेय 1350 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया। इसके अलावा चालकियों को यहां पर 675 से बढ़ाकर 1,000 मासिक मानदेय और दशहरे की विभिन्न रस्मों को निभाने वाले सदस्यों को 1,500 रुपए सालाना, साथ ही मुंडा बाजा बजाने वाले को 1,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया। उज्जैन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले में मां, 3 बच्चे शामिल हैं। हादसा पवासा थाना इलाके का है, जहां पर दंपति अपने 3 बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर इंदौर जा रहा था। इसी पवासा इलाके में तभी पांड्या खेड़ी चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में बुरी तरह से घायल हुई मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि यहाँ पर फरार ड्राइवर की तलाश अभी की जा रही है। अपनी पत्नी के साथ मारपीट को लेकर सुर्खियों में आए आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। पत्नी के साथ मारपीट वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एमपी के चीफ सेक्रेटरी को भेजे पत्र में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन को कंफर्म करने के साथ ही राज्य सरकार से पुरुषोत्तम शर्मा को चार्जशीट जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नरसिंहपुर के गोटे गांव में पुलिस ने एक महिला को उसके पति से कैद से आजाद कराया। आरोपी पति ने 3 दिनों से अपनी पत्नी को बंधक बनाकर रखा हुआ था। महिला को रिहा कराने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल पुलिस को डायल 100 पर महिला के बंधक होने की जानकारी मिली। शिकायत पर जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस को घर में नहीं घुसने दिया और नकली बंदूक और अन्य तरीकों से पुलिस को धमकाया। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को 77 mm बमों में खराबी मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। निलंबित किए गए 3 अधिकारियों को भी बहाल कर दिया गया। नौसेना को इसमें अप्लाई किए गए बमों में खराबी की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय की गठित टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली। इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गलती नहीं पाई गई। जांच टीम के मुताबिक मुंबई में हथियार डिपो में किसी गड़बड़ी की आशंका है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश पर फैक्ट्री यूनियनों ने खुशी जताई है। जहां की जोखिम में डालकर नौसेना के लिए हथियार बनाते हैं, उसमें कोई कमी की गुंजाइश नहीं होती। शिवपुरी के आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और दिनारा थाना क्षेत्र के उठवाहा गांव में आबकारी विभाग की टीम ने 8,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया है। वहीं पर 900 लीटर हाथ भट्टी भी शराब जब्त करके मामला दर्ज किया। बताया जा रहा कि नष्ट की गई और जब्त की गई शराब की कीमत करीब 45 लाख रुपए। आबकारी विभाग को काफी समय से कच्ची शराब बनाए छुड़ाने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर आबकारी विभाग भारी पुलिस बल लेकर गांव में छापेमारी की और वहीं पर आबकारी टीम को देखकर शराब माफिया मौके से फरार हो गए। बड़वानी के पार्टी क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के संभावना तलाशने के लिए कलेक्टर शिवराज वर्मा ने यहां पर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से बात करते हुए कहा कि कोशिश करेंगे कि आदिवासी संस्कृति के अनुरूप व्यवस्थाएं करके इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए प्रमोट किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी खूबसूरत जगह है और सरदार सरोवर डूब के वजह से यहाँ पर कई देखने को लायक जगहों का विकास भी हुआ है। मोटर बोट से घूमने लायक भी जगह है यहाँ पर। कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन का विकास होने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 नकाबपोश लुटेरों ने 60,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अब्बास हिरानी तखतपुर में भारतीय स्टेट बैंक से रुपए लेकर निकले ही थे कि लुटेरे मारपीट करके रकम लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं पर बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीरें और बाइक भी कैद हुई है। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। रायपुर के पंडरी थाने में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत का मामला सामने आया। हत्या के आरोपी का अफसरनी मानिकपुर के थाने में बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी थी। बीते रविवार को चाकूबाजी हुई और एक युवक की हत्या के आरोप में पंडरी थाना पुलिस ने अश्वनी मानिकपुरी को गिरफ्तार किया था। थाने में आरोपी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने यहां पर थाने घेराव किया है। घर वालों ने पूरे मामले की जांच और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोविड-19 के जहां पर 1929 नए मरीज मिले तो वहीं पर केवल रायपुर में 185 मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 788 मरीज मिले। इसी के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 1,69,271 हुआ है। दिल्ली में फिर से बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पहली बार एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 1 नवंबर से नहीं खुलेंगे दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है ऐलान। कहा कि अगले आदेश तक रहेंगे बंद। शिक्षकों अभिभावकों से मिले फीडबैक के बाद लिया फैसला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के बाद हंगामा हुआ। 24 अक्टूबर को घर लौटते वक्त किंकर मांझी को मारी गई थी गोली। निगृहता हत्याकांड में 30 दिन के अंदर दायर होगी चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा केस। मजहबी कट्टरता पर यहां पर इमरान खान का अधूरा चरित्र सामने आया। इस्लामोफोबिया का नाम देकर फ्रांस में हुई कट्टरता को झुटलाने की कोशिश की गई। आतंकवाद पर कड़े रुख से फ्रांस के राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत हमलों पर भारत ने ऐतराज जता दिया है। विदेश मंत्रालय ने फ्रांस में टीचर की बर्बर हत्या को बताया है निंदनीय। कमांडर कॉन्फ्रेंस से चीन को भारत का सख्त संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले शांतिपूर्ण समाधान तक एलएसी पर डटी रहेगी हिंद की फौज। डेटा सुरक्षा पर संसद की संयुक्त समिति ने ट्विटर के अधिकारी से 2 घंटे की पूछताछ। लद्दाख के क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाने पर समिति ने बताया था कानूनी रूप से आपराधिक मामला। बिग बॉस को एमएनएस और शिवसेना की धमकी के बाद कलर्स चैनल ने मांगी है माफी। का मंगलवार को प्रसारित बिग बॉस के एपिसोड में कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू की मराठी पर विवादित टिप्पणी से बड़ा था विवाद। शिवसेना एमएनएस ने बिग बॉस की शूटिंग बंद कराने की धमकी दी थी।